गंभीर समस्या समझकर इसको हल करने का प्रयत्न करें, क्योंकि इससे लाखों बच्चों का दर्द देखा नहीं जाता है। सन 18 से लेकर 2018 से इस वैकेंसी को भरने के लिए और खाली पड़े हुए विद्यालयों में बच्चों के लिए अध्यापक की व्यवस्था करने के लिए एक लंबी प्रक्रिया के बाद जो स्थिति बनकर के आई है, आपने बजट 19-20 में एक आध हम 75,000 लोगों की भर्ती करेंगे, उसमें से ये 21,000 पद शिक्षकों के थे जिसकी भर्ती का काम आपने शुरू किया। मैं सोचता हूं कि विषय की थोड़ी सी गंभीरता से समझे। 19 दिसंबर को पहली विज्ञप्ति जारी हुई इन पदों को भरने के लिए, दिसंबर 19 को, और अभी हम परीक्षा जो हमने कराई है वो सितंबर 21 को, 26 को, और अभी उसमें उलझे हुए अपन, पता नहीं ये भर्ती कब तक होगी, उस बच्चे को कब अध्यापक मिलेगा, उस बच्चे को कब जिंदगी में सहारे की नौकरी मिलेगा, और हमारी कमियों के कारण से जो दुर्गति होकर के जो बदनामी होती है उसको गंभीरता से लें। एक इस विषय को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम शिक्षकों की भर्ती को रोकने के लिए आंदोलन करें। नहीं, मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं, आपने उन दोनों को मिलाकर 62,000 की भर्ती के बारे में अपनी मन बनाया, स्वागत। अब उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाओ, उसकी तारीख देकर के जब भी आपको परीक्षा कराना है, जिस ढंग से परीक्षा कराना है, लेकिन इस परीक्षा की जो ध्यान में रखते हुए परीक्षा के सिस्टम में कुछ विशेष लोगों से राय मशवरा करने के बाद, यूपीएससी भी तो इतने लाखों बच्चों की नौकरी कराती है, इतने सालों से हो रही है, वहां पेपर कभी भी आउट नहीं होता, कभी कोई समस्या नहीं आती, तो हम उनकी भी सहयोग लें। हम राजस्थान में इतनी बड़ी परीक्षा को किस ढंग से कराएं जिसके कारण से इस प्रकार की स्थिति आकर खड़ी नहीं। अब इसमें आपने देखा होगा 19 से शुरू किया और पहली भर्ती का 31,000 पद भरने के लिए आपने अनाउंस किया और 2 अगस्त को आपने तारीख तय कर दी। 2 अगस्त को नहीं हो पाई 20 में, फिर आपने उसके बारे में 2 सितंबर तय की, उसमें परीक्षा नहीं हो पाई। उसके बाद फिर आपने इसके बाद फरवरी 21 में परीक्षा की डेट थी, उसमें आप नहीं कर पाए। उसके बाद फिर 25 अप्रैल को की, वो भर्ती नहीं कर पाए। उसके बाद फिर आपने बढ़ाकर 25 अप्रैल के बाद में आपने 20 जून की तारीख डिक्लेयर की, उसमें परीक्षा नहीं करा पाए। उसके बाद आपने जाकर के 25 सितंबर के दिन 19 से जिन बच्चों ने अपने फॉर्म भर रखे थे उनको इस परीक्षा में बैठने का सुअवसर मिला, और राजस्थान की जनता को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं। नीट परीक्षा में प्रत्येक गांव और शहर के लोगों ने इन बच्चों को ठहराने से लेकर इनकी भोजन व्यवस्था से लेकर के जो व्यवस्था की वो वास्तव में देखने लायक थी। पहली बार मैंने भी अपने जीवन में उन बच्चों को अपना बच्चा समझ करके जिस प्रकार की व्यवस्था की, उसके लिए वास्तव में उन सब लोगों को जिन्होंने व्यवस्था की, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और उनका स्वागत करता हूँ। लेकिन परिणाम क्या निकला? आपने नीट लेवल में 1 और 2 की परीक्षा है, पेपर एक ही जगह से निकला है, स्ट्रॉन्ग रूम से निकला है। एक परीक्षा निरस्त हुई, एक परीक्षा ने कृपा करके यार उस पर भी एक निगाह तो डाल दो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें भी इसी प्रकार के कपड़े से जो सही हकदार है उनको नहीं मिल पा रहा है और जो हकदार नहीं है उनको मिल पा रहा है। तो निश्चित रूप से हमारे शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि गिनीज बुक में लिखना चाहिए, बढ़िया लिखा गया। इस गिनीज बुक में 38 लोग अंदर जेल में है, वो भी लिख दो, गिनीज बुक में 38 लोग जेल चले गए, अच्छा भाषा है। मैं सोचता हूँ, मैं थोड़ा सा बात आपसे कहना चाहता हूँ। ये जो आपका ये अरविंद कुमार सांगवा है, इन्होंने एक आदेश निकाला था इस परीक्षा की व्यवस्था के लिए 12/4/21 के दिन, 12-9 सितंबर सॉरी, रीट 19-21 की परीक्षा हेतु जिले में संवेदनशील अति संवेदनशील केंद्रों की सूची एवं जिले के प्रश्न पत्र रखवाने हेतु कोषागार कुपोषागार की सूची एवं रूट चार्ट भिजवाने हेतु उपरोक्त विषय निवेदन है कि रीट 2021 की परीक्षा में सफल आयोजन हेतु संवेदनशील अति संवेदनशील केंद्रों को सीसीटीवी कैमरे लगाए जाना प्रस्तावित है। दिनांक 11/9/21 को रीट कार्यालय में आयोजित बैठक में आपको जिले की परीक्षा केंद्रों की सूची उपलब्ध कराई गई। अतः संवेदनशील अति संवेदनशील केंद्रों की सूची परीक्षा संचालन समिति के अनुमोदन करवाकर शीघ्र ही और मेल आईडी से भिजवाने का कष्ट करें, अग्रिम कार्रवाई की जा सके। नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र ओएमआर शीट को जिले के कोषागार के स्ट्रॉन्ग रूम में रखवाए जाने हेतु निर्देशित किया जाता है तथा जिन जिलों के लिए जिला मुख्यालय के अतिरिक्त उपखंड तहसील स्तर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं उन केंद्रों को प्रश्न पत्र उस कोषागार थानों के मालखाने सुरक्षित रूप से रखवाए जाने हेतु निर्देशित किया गया। ये आपका उसका आदेश है। ये आदेश क्यों किया उसने? ताकि ना अगर उनको निलंबित किया, उनको गिरफ्तार किया, उनको आपने किया तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला है ना। ये तो ठेठ वहां तक पहुंचो ना, जो इसका सिर्फ सरगना कौन है? जिस सरगने ने इस तरह की गंदी हरकत की है और शिक्षा के मंत्री को अपवित्र किया है, मैं सोचता हूँ ये शिक्षा का धर्म नहीं हो सकता कि वो पैसों के चंद टुकड़ों के पीछे उस बच्चे की जिंदगी को दांव पे लगा दे। दुर्भाग्य नहीं हमारा राजस्थान का, दुख की बात है बहुत। आपने देखा होगा 1 करोड़ 16 लाख रुपए तो रिकवर भी हो गए। अगर ये रिकवर हुए तो पैसा दिया तभी तो रिकवर हुए ना, और कहां से हो सकते थे? अलवर में रीट में 2-2 समन्वय क्यों बनाए गए जिनके द्वारा ये बनाए गए थे? आपने देखा मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर द्वारा ब्लैक लिस्टेड प्राइवेट कॉलेज को भी रीट का केंद्र क्यों बनाया? ये कई सवाल है जो खड़े करते। मैं आप विनम्र प्रार्थना करता हूं सभापति महोदय, ये बीजेपी कांग्रेस मत करो, तो उस बच्चे के साथ अन्याय हो जाएगा। इसको बीजेपी कांग्रेस मत करो, जो भर्ती है उसको आगे बढ़ाओ ताकि उन बेरोजगार बच्चों को अपनी जिंदगी में कहीं कहीं काम मिले, पर काम उनको मिले यार जो योग्य। ये चोर रास्ते से घुसने वाले लोगों ने राजस्थान को शर्मसार करो। मैं भी उसमें शरीक हूं। मुझे भी इस बात का दुख है कि कुछ लोग गलत सर्टिफिकेट बनाकर डिग्री ले आते हैं।
कुछ लोग गलत मार्कशीट ला करके मेरिट में आकर के उसके लिए योग्य बन जाते हैं। अगर इन पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड चेक करो, जिनको आपने नौकरी पे लगा करके आज काम पे लगा रखा है, इनका पोस्टमार्टम करो ना, तो मेरी गारंटी है 25 से 30% लोग वो मिलेंगे जिन्होंने गलत तरीके से नौकरी हत्या ली है, और वो बच्चा रो रहा है जो अपनी गरीबी में अपना माँ बाप का खेत बेच करके पढ़ने की कोशिश करके नौकरी प्राप्त करना चाहिए। इसलिए इसको अपना सवाल मत बनाओ, जिद का सवाल मत बनाओ। मुख्यमंत्री जी को आप और हम सब जिस गांधी के विचारों को मानते हैं, इस प्रकार का घपला हो जाए और हम सबके सब मौन बैठ करके बीजेपी और कांग्रेस में बढ़ करके उस बच्चे का हित करें, ये क्या न्याय होगा उस बच्चे के साथ? और इसलिए कहते हैं कि इन बड़े लोगों की जांच, आपकी रीट साल भर में जांच होगी, कोई दिक्कत नहीं, आने दो ना, जो भी लफड़े में आएगा गएगा अंदर, उसमें मैं भी आ जाऊंगा तो मैं भी जाऊंगा, कोई चिंता की बात नहीं। बड़ी सच्चाई निकल चाहिए। एक दूसरा, मैं शिक्षा मंत्री जी आपसे प्रार्थना करता हूं, परीक्षा को वेल प्रूफ बनाने के लिए आप यूपीएससी के परफेक्ट लोगों को और भी जहां जहां जो संस्था है उनके साथ बैठ करके चर्चा करो, इस परीक्षा को कैसे बिखेरा जाए, कैसे जिला लेवल पर इसका प्रारंभिक कैसे स्क्रूटनिंग की जाए, और उसके बाद सेलेक्टेड बच्चों को आप किस तरह से, आज की तारीख में तो आपका इतना इंप्रूवमेंट हो गया ना, हर बच्चे को कंप्यूटर के सामने बिठा सकते हो आप, ऐसी क्या समस्या है? हर बच्चे को कंप्यूटर के सामने बिठा के एक एक प्रश्न देते जाओ, 10 मिनट 10 सेकंड 12 सेकंड जो भी देना दो, एक गायब हो, दूसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, परीक्षा हो सकती है ना। अगर हमारे मन में बेईमानी नहीं है, हम अपने और परायों को सेलेक्ट करने का दिमाग बना रखे हैं, जब तो असफल। और अगर ईमानदारी से काम करना चाहते हैं तो सारी व्यवस्थाएं आज भी हो सकती है। मैं चाहता हूं ये परीक्षा जल्दी से जल्दी होकर उन बेरोजगार बच्चों को अपनी जिंदगी मिले, इसके लिए जो भी एक्सरसाइज करना तुरंत करके परीक्षा की डेट भी अनाउंस करो। और इसको सीबीआई जांच के इसलिए भेज रहा हूं कि इसलिए भेज रहा हूं कि हमारी एसओजी की अपनी एक लिमिट है, उस लिमिट से ऊपर के आदमी को बुलाकर टॉर्चर करना या उससे ऊंचा नीचा करना उसके बस के बाहर है। लेकिन ये जो सीबीआई है, इसने मुझे भी 2.5 साल तक रगड़ा है, बिना कसूर के रगड़ा है, बिना कसूर के रगड़ा है, फिर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैंने कोई दिक्कत नहीं, मैंने उसको फेस किया।